मैंने कल एक चीज़ और देखी, जब मैं आपकी वीडियोस देख रहा था ना, तो उसमें आप अपना डिस्क्रिप्शन बहुत छोटा डालते हो, हम्म ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन को उसको बड़ा करो थोड़ा सा, और जो उसमें हैशटैग्स है ना, उनको कम से कम नहीं तो 20 से 25 हैशटैग्स डालो, ओके उससे कम मत डालो। ओके और जो ट्रेंडिंग के हैशटैग्स होते हैं उनको ज़्यादा डालो, ओके तो उससे रीच अपने आप बढ़ती है। अब जैसे मैं फॉर श्योर कह रहा हूँ, जो अपना ये है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, जितने ही मेरे हैं वो तो सारे ही देखेंगे। नहीं, फ्रेंड्स एंड फैमिली तो देखते हैं, and जितने जितने लोगों ने अननोन लोगों ने सब्सक्राइब करा है वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड है, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली जिम गया था हम्म और वहाँ पे एक ट्रेनर है जिनको मैं फॉलो नहीं करता, वो मुझको फॉलो नहीं करे थे। हम 6 महीने बाद मिल रहे थे एक्चुअली। हम्म एंड वो मुझसे पूछे कि आपका पॉडकास्ट कैसे चल रहा है, मतलब ही नोज़ कि मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, किसी के थ्रू पता चल गया, कहीं देख लिया हो इंस्टाग्राम पे। पर लोगों को पता है, अगर कोई नेगेटिव रिव्यू भी दे रहा है ना और वो बता रहे हैं कि ये सही कर ले, मतलब उसने देखा है पॉडकास्ट, वो भी अपने आप में मेरे लिए जीत वाली बात है, क्योंकि एक बंदा कम से कम नोटिस कर रहा है, उसने अपना टाइम निकाला मेरे लिए, बहुत सही अच्छी बात है, बात है। बहुत बढ़िया नेगेटिव बात है। रिव्यू, मैं कहता हूँ 100 में से 90 नेगेटिव रिव्यू, 50 तो सुधार ही सकते हैं हम अपनी तरफ से। नेगेटिविटी तो वैसे भी रहेगी यार उसमें, तो हाँ अब कहीं अच्छाई है तो वहाँ बुराई भी है, हाँ तो हाँ। अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें भी हैं, तो नेगेटिव्स। यार मैंने अपनी लाइफ में ना ये सीख लिया है कि मतलब इतना सब कुछ हो गया, हम्म नेगेटिविटी आपके साथ रहेगी ही रहेगी। ओके। उसको एक्सेप्टेंस कर दो लाइफ में। हम्म। जब आप उसको एक्सेप्टेंस कर दोगे ना, तो लाइफ और अच्छी होती चल जाएगी। ये अपने आप बंद हो गया, इसको मैं कहना हो गया। तो हम स्टार्ट करते गाइस। भाई का इंट्रोडक्शन दे दूँ मैं। भाई का नाम है अनुराग भारद्वाज। राम राम भाई सारे ने। राम राम जी सारे ने। एंड भाई मुझे कैसे मिले वो खुद ही बताएंगे, क्योंकि हम पहली बार मिल रहे हैं आज। वैसे वर्चुअली हम काफ़ी बार मिल चुके हैं, लेकिन आज पहली बार मिल रहे हैं। भाई ने कहा था पॉडकास्ट करना साथ में, मैं भी चौंक गया एकदम से, अभी स्टार्ट ही करा मैंने, कोई मेरे साथ करना चाहता है पॉडकास्ट। तो बताइए भाई। तो मैं यश से मिला था एक इंस्टाग्राम के फ्रेंड के थ्रू। ओके तो इनके, हम दोनों की एक म्यूचुअल फ्रेंड है, मैं ओके। नाम नहीं लूँगा। हाँ जी हाँ जी। तो उनके थ्रू मैंने कांटेक्ट किया था और मैंने बोला था कि साथ काम करते हैं। फिर मैंने इनका यूट्यूब चैनल देखा, मेरे को अच्छा लगा। जैसे अच्छा लगता है छोटी छोटी हम्म चीज़ों में ना, अगर आप साथ ग्रो होते हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। हम्म। तो बस एक यही था, वर्चुअली हम मिले, हमने हम्म। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल भी करी है और हाँ। डिस्कस भी करी है काफ़ी सारी चीज़ें आज के लिए। हम्म। तो आज हम फिजिकली मिले हैं, साथ बैठे हैं, तो अब पॉडकास्ट कर रहे हैं हाँ। और बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही साथ में आगे चलेंगे तो पता नहीं कब क्या चीज़ कहाँ हो जाए। एंड भाई यूट्यूब करते हैं, तो हम्म सोशल मीडिया पे रिसेंटली आप आए हो, या उससे पहले भी आप कुछ करते थे, एक्टिंग से रिलेटेड या कुछ करते थे आप? तो माइक ये, मैं पहले मतलब अराउंड आप भी माइक थोड़ा फेस उनका सही है। ओके 2015 में 16 में मैंने अपना मॉडलिंग करियर चालू करा था। ओके। मैं पहले मॉडलिंग करता था, अच्छा पर ड्यू टू सम रीजंस मैंने वो छोड़ दिया। ओके। कैसे स्टार्ट, मतलब स्टार्ट कैसे हुई? बचपन से शौक था मॉडलिंग का कि? शौक था, फिर कुछ लोग बोलते थे कि मतलब तेरी हाइट है, पर्सनालिटी है, हाँ तो आप तुझे काफ़ी लंबे हो, तो मैं तुझ आया, मैं भैया को ऐसे देख रहा था। हाँ, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको ट्राई करना चाहिए। हम्म फिर धीरे 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 इवेंचुअली चीज़ें देखी, अच्छा लगा। फिर अब जैसे मैं तो आप लोगों से एज में बड़ा हूँ थोड़ा, हाँ जी तो मुझे उस टाइम हमारे टाइम में जॉन अब्राहम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते हाँ थे। जी हाँ जी हाँ जी। और एक थे हमारे डीनू मोरिया। डीनू मोरिया का नाम सुना हाँ हो तो? देखिए, फाइट क्लब देखिए हो जिसने। हाँ, तो वो ग्लैमबर्ड से निकले हुए जेंजिस हैं। को नहीं पता होगा, लेकिन हमें पता हाँ, है। तो वो ग्लैमबर्ड्स कह रहा हूँ, वो उसमें थे। मॉरीन वाडिया ग्रुप था एक, ओके मुंबई में ही। तो ग्लैम रैग्स करके थे, ग्लैम रैग्स करके एक प्रोडक्शन हाउस था। तो सब वहाँ से बता। उन्होंने शुरुआत करी थी, डीनू मौर्या ने। हाँ जी। तो बस उन्हीं को देखते देखते चढ़ा। 12th आई, 12th के बाद लगा कि हाँ थोड़ा सा मॉडलिंग कर सकते हैं। स्टार्ट करी, 3-4 साल करी, फिर इवेंचुअली बंद कर दी। उसके कुछ रीजंस थे, तो बंद कर मतलब दी। आपने किसी से सीखा या किसी एडवाइस ली, कुछ या नहीं सीखा, कुछ नहीं, अपने कुछ आप ही? अपने आप ही स्टार्ट तो करा था। पहला काम कहाँ पे करा आपने, जैसे अगर मैं पूछना चाहूँ कि? मेरा फर्स्ट शो था ग्लैमबर्ड्स एंटरटेनमेंट करके एक ओके प्रोडक्शन हाउस है ओके ओके। अपने, इनका दिल्ली में मॉडल टाउन में ऑफिस है। हम्म। तो मैंने ये चालू करा था 2015 में। अच्छा, 15 में मैंने ग्लैमबर्ड्स करा था। तो फिजिक अच्छी बना रखी थी उस टाइम, क्योंकि उस फिजिक टाइम में चाहिए। अपना चल रहा था, मतलब मैं अपना कटिंग फेस पे चल रहा था। जैसे ओके आपको पता होगा गेनिंग फेस होता है एक, जिम में खुद। आप करते हो, हाँ। और एक कटिंग फेस होता है। तो मैंने जब ग्लैमबर्ड्स ज्वाइन किया था, आई लॉस्ट 8 किलो बाय द वे। मैं 110 का था, मैं अच्छा, 88 पे आ गया था। बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ, क्योंकि वो मेरा कटिंग फेस था। हाँ हाँ। तो 2015 में मैंने उनके साथ काम स्टार्ट करा। फिर मतलब उनका ऐसा था कि 2015 अक्टूबर में उनका
जो ये था क्या बोलते हैं, मॉडलिंग हंट जो था वो हम्म स्टार्ट हुआ था। हम्म तो उसका जनवरी 2016 में हम्म। फिनाले था, अच्छा। 3 महीने का शो था वो। ओके तो मैंने उनका वो शो जीता, नॉर्थ इंडिया 2016 बना मैं। ओके। फिर मैं 2017 में मैंने एक प्रोडक्शन हाउस है, ड्रीम्स प्रोडक्शन हाउस, कहाँ पे ये? ये भी अपना दिल्ली का ही है। दिल्ली का है, ओके। तो इनके साथ मैंने तो आपने काम, मोस्टली दिल्ली में करे, कहीं और भी करा दिल्ली भी हुआ? किया है मैंने, चंडीगढ़ भी किया है। ओके। फिर मैं 2017 में जब अपना वो ये जो मैं ड्रीम्स प्रोडक्शन बता रहा हूँ इनके साथ करा, फिर मैं मिस्टर इंडिया सफायर कॉन्टिनेंटल बना ओके 2017 में। ओके। फिर 2018 में मैं मुंबई चला गया। तो वहाँ का मेरा एक एक्सपीरियंस था जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ कैसे, उसमें। मतलब क्या हुआ वहाँ पे, अगर शेयर करना चाहते हो आप? हाँ बिल्कुल शेयर करूँगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे एक्चुअली ये हुआ था कि मुझे एक प्रोडक्शन हाउस से कॉल आता है। अच्छा उस टाइम मैं गुड़गांव में ही था। अच्छा। तो उस प्रोडक्शन हाउस से मेरे को कॉल आता है, मेरे को बोला जाता है कि एक जी टीवी पे एक प्रोग्राम आ रहा था। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ओके ऑब्वियसली ओके। उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो उनके तरफ से उस बंदे ने मुझे कॉल किया और मुझे बोला कि आपका वर्क प्रोफाइल अच्छा है, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव था उस टाइम। मेरे 22.8 के फॉलोअर्स थे। ओके। ये जो चैनल अभी आप देख रहे हो ना मेरा इंस्टाग्राम का, हाँ जी ये हाँ जी। मेरा चैनल मैंने वापस अभी रिसेंटली बनाया, 1.5-2 साल पहले। अच्छा। तो वो चैनल मैंने बंद कर दिया था और आपने वो जो आप बता रहे हो इसी इंसिडेंस के बाद। 2017 की बात है ये वाली? ये बात है 2018 की। 18 की, ओके। 17 में सफायर कॉन्टिनेंटल बना, 18 की बात है। हम्म। तो जब ये इंसिडेंस हुआ तो मुझे वहाँ से कॉल आया और बोला कि आप आ जाओ यहाँ पे मुंबई, और आपका यहाँ पे वो होगा, कैमरा फेसिंग टेस्ट होगा, हम्म। ऑडिशन टाइप। तो मैं मुंबई जाता हूँ 24 दिसंबर को ऑडिशन के लिए। और 25 में वहाँ पे जाके 24 को एक अपना, जैसे हॉस्टल्स देखें आपने, हॉस्टल्स रूम्स होते हैं, बेडिंग होती है, हम्म 1 2 3 एक ही बेड होता है पर। तो मैं वहाँ गया, मैं वहाँ पे रुका 25 को। उस बंदे ने मेरे को कांटेक्ट किया। हम्म। वहाँ पे एक जगह है मुंबई में ही, ओके जगह का नाम है ओशीवाड़ा। ओके। तो उस बंदे ने मेरे को ओशीवाड़ा बुलाया और मुझे उसने बोला कि आप यहाँ आ जाओ, मिल के बात करते हैं, फिर आपका ऑडिशन ले लेते हैं। तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी, मैं मुंबई पहली बार गया था। हम्म। तो मैं जब वहाँ पे गया तो उस बंदे ने मेरे को बुलाया, हम लोग मिले। उस बंदे ने मुझे बोला कि आप मुझे ना 12,000 रुपये दे दो हम्म। स्क्रीन टेस्टिंग के लिए। अच्छा। मुझे नॉलेज नहीं थी इतनी, ऑल्दो मैं 2 शो जीत चुका था, पर मेरे को मॉडलिंग की नॉलेज थी, इन सब की नहीं थी। तो स्कैमिंग की। स्कैमिंग की, ये हम्म। कैसे क्या होता है। और उम्र भी छोटी थी यार, 2015 में, 18 में कितने साल का था, यही अपना 24 साल, 23-24 साल का, पर नॉलेज नहीं थी इन सब चीज़ों मैं की। आज 24 साल को हूँ, बट हाँ, हाँ, उसमें को भी अगर कोई करेगा तो नया शेड ही नया था, लगेगा। लगा था हाँ कि हाँ भाई कॉल आ रहा है, पीक हाँ सीजन था, हाँ हाँ। अच्छा चल रहा था, शोज में जीत रहा था, चलता जा रहा था। तो उस बंदे ने मुझे बोला 12,000 रुपये दे दो स्क्रीन टेस्टिंग के, और मैं आपका स्क्रीन टेस्ट करवा देता हूँ। ओके। तो मैंने कुछ नहीं करा, अब उस टाइम घर से चल रहा था सब कुछ। हम्म। तो मैंने घर फ़ोन किया यहाँ गुड़गांव में अपने ब्रदर के पास, और मैंने बोला ऐसी ऐसी बात है। बड़े भाई हैं आपके? हाँ मेरे बड़े भाई हैं, ही ओके इज़ लिविंग इन ब्रिस्टल, ओके इंग्लैंड। ओके ही इज़ अ CA। ओके ओके। हाँ। तो उनको मैंने कॉल किया और उनको बताया कि ऐसे ऐसे बात है और 12,000 रुपये मांग रहा है, तो वो देना है। तो पहले, अब वो थोड़ा सा CA, तो वो अपना दिमाग अलग चलाता है। हाँ, तो उसने मुझसे पूछा कि यार मैं जब, पूछने लगा था ये बात, सीईओ के पूछा नहीं उन्होंने क्यों चाहिए, कैसे चाहिए? हाँ, तो उसने मुझसे पूछा कि जब तू वहाँ पे ऑडिशन देने गया ही है तो 12,000 रुपये किस चीज़ के, हम्म वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। जब तेरे को कोई कॉल करके बुला रहा है हम्म। कि आप आओ यहाँ पे, हम आपको लेना चाहते हैं, तो वो हम्म तुझे पे करेंगे, तू क्यों पे करेगा। सही बात है। पर मेरी वही जिद कि नहीं मेरे को चाहिए ये और वो, तो उन्होंने वो डाल दिया। हम्म अब उस टाइम मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं था। हम्म। तो क्या हुआ, मैंने यही बोला कि अब तू मुझे, मतलब मुझे भी करता ही, तो डायरेक्टली तू उस बंदे को ही पैसे ट्रांसफ़र अच्छा करता है। तो उसने उस बंदे को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, अच्छा। स्क्रीनशॉट सब ले लिया। हम्म उस टाइम फ़ोनपे और पेटीएम वगैरह होते नहीं थे, नेट बैंकिंग चलती थी। हम्म। तो उस बंदे के पैसे आ गए। अब उस बंदे ने मुझे बोला, हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, वहीं पे लोकल रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खा रहे थे, लंच कर रहे थे। तो उस बंदे ने मुझे बोला कि वही 5-10 मिनट में मैं आता हूँ और फिर हम चलते हैं स्क्रीन टेस्ट के लिए। ओके। वो 5-10 मिनट, 50 मिनट हुए, बंदा गायब। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। मतलब ऐसा पूरा फिल्मी सीन ही चल रहा था। ये मेरी रियलिटी है
ठीक है, तो मैं जो आपसे शेयर कर रहा हूँ मेरी सच में रियलिटी है। तो 3 घंटे हो गए, फिर मैंने वहीं जो काउंटर पे बंदा नहीं होता रेस्टोरेंट्स में जो ऑर्डर पैसे काटता है जो भी करता है, तो मैंने उस बंदे से पूछा कि कैशियर हो गया कैशियर जो हाँ। होता है कि ये बंदा कौन था, आप जानते हो क्या? तो उन्होंने मुझे बोला हम नहीं जानते। आसपास मैंने 2-4 लोगों से और पूछा, तो उन्होंने बोला हम नहीं जानते। तो आपने चेक नहीं करी उस बंदे की प्रोफाइल, कुछ बैकग्राउंड चेक नहीं करा कुछ उस टाइम इंस्टाग्राम और ये सब इतने एक्टिव कहाँ थे, ओके, कुछ नहीं पता था। हाँ, किसी के थ्रू आपने जानने की कोशिश करी अगर आपको कॉल कुछ भी नहीं जानने की कोशिश करी, कुछ अच्छा। भी नहीं। और उस टाइम आपको आपको पता हो या ना पता हो, उस टाइम एक ऑर्कुट था, ऑर्कुट और हाँ। फेसबुक था। हम्म। तो ये ज़्यादा एक्टिव था उस टाइम पे, फेसबुक और ऑर्कुट। फेसबुक फिर भी ज़्यादा था क्योंकि न्यूली आया था, तो ये चीज़ें चलती थी, तो उस पे आप इतनी डिटेल्स नहीं निकाल सकते बंदे की। अब इंस्टाग्राम पे तो जैसे फ्रॉड्स पता चढ़ जाते हैं, लोग पकड़ में आ जाते हैं, तो उस टाइम कुछ भी नहीं था। इवन दो हमने बैंक ट्रांसफ़र करने के बाद भी हमें ये नहीं पता पड़ा कि मतलब बंदा था कौन एक्चुअली में। उसकी अच्छा। भी एक कहानी है। अच्छा। उसकी ये कहानी है कि जब ये हुआ, वो बंदा गायब हुआ, मैंने पता करा, कुछ नहीं हुआ। फिर शाम को वही मैं उदास था सब कि ऐसा-ऐसा हो गया, मैंने घर फ़ोन करा, तो घर वालों ने कुछ कहा नहीं, बस यही कहा कि ठीक है आगे आगे के लिए आप अपना देख के करो और इन चीज़ों में ना पड़ो तो ही अच्छा है। ओके, तो आपने फिर मॉडलिंग कंटिन्यू करी वहाँ मैंने से? कंटिन्यू करी। अच्छा। उस सीन में एक सीन ये भी था कि जैसे आप पूछ रहे थे ना कि मतलब बंदा तहकीकात नहीं करी, क्या कुछ नहीं करा। हम्म। मैंने उस बंदे की जब कंप्लेंट कराई ना ओशीवाड़ा पुलिस स्टेशन में कि मेरे साथ ऐसे फ्रॉड हुआ है, तो पुलिस मेरे साथ गई भी, मुंबई पुलिस मेरे साथ उस एड्रेस पे गई, ओके। ठीक है? जिस उसका बैंक अकाउंट निकल गया था, हम्म हमारे को पता था कि ये बैंक अकाउंट है, पासबुक से निकल गया था। हम्म। तो जब उस बंदे के एड्रेस पे गए, तो वो बंदा था ही नहीं। मतलब अच्छा। वो बंदे का वो जो बंदा था, वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता था, ओके। फ्रॉड बैंक अकाउंट था वो। ओके। तो थैंक्स टू मुंबई पुलिस, उन्होंने भी मेरी हेल्प करी बहुत ज़्यादा, पर फिर भी उसका कोई वो निकला नहीं नतीजा, तो मैं वहीं से फिर पूना चला गया अपनी मौसी के, फिर यही चीज़ थी। ओके, फिर आपने वहाँ से मॉडलिंग बंद कर दी आपने? मैंने कंटिन्यू करी यार, मैंने 2019 में पीटर इंग्लैंड का, फिर मैंने मतलब ये सारी चीज़ें छोड़ के फिर मैंने मेरा फोकस था कि मैं मतलब एक अच्छे ब्रांड या इन सब के साथ ही काम करूँ। ओके। तो मैंने 2019 में पीटर इंग्लैंड जो हम्म मेन मिस्टर इंडिया कराते हैं, हम्म। उनका ऑडिशन दिया एंड आई वाज इन टॉप 24। ओके। तो फिर वहाँ से मैं बाहर हो गया था क्योंकि टॉप 24 उनका ऑडिशन राउंड होता है जो टीवी पे टेलीकास्ट नहीं होता। ओके। टीवी पे जो टेलीकास्ट होता है वो टॉप 12 का होता है। ओके। तो ये सीन था और ड्यूरिंग दिस पीरियड ही मतलब ये मुंबई वाले इंसिडेंट से पहले ही मैं मतलब करता था, शोज़ करता था, तो अलग है मतलब वो पीक सीज़न था मेरा, उसमें मैंने रणविजय सर के साथ भी काम किया जो रोडीज़ में आते हैं, अच्छा, ठीक है। उनसे कैसे मिले आप? उनसे मैं ऐसे मिला कि जो ड्रीम्स प्रोडक्शन जो मैं बात कर रहा हूँ, हम्म। उसने मेरे साथ क्या किया कि मैं मॉडलिंग करता था, तो उसने मेरे सामने एक ऑफ़र रखा कि तू मुझे 1 लाख रुपए दे और मैं तेरे जजिंग शोज़ और ये सब करवाता हूँ।